नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान की विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा ने बवाल काट दिया है। जी हां, 2 दिन पहले गहलोत सरकार से बर्खास्तगी के बाद राजेंद्र गुढ़ा के तेवर अब अशोक गहलोत खेमे के लिए खासी चिंता वाले हैं और तेवर आज इतने तल्ख रहे कि राजस्थान की विधानसभा में उन्होंने इतना हंगामा मचा दिया कि मार्शल बुलाकर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी उन्हें बार बार ताकीद करते रहे। खबर यह भी आ रही है कि राजेंद्र गुढ़ा ने संसदीय कार्य मंत्री, जो कि अशोक गहलोत सरकार के सबसे खास मंत्री बताए जाते हैं, शांति धारीवाल, उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार जैसा भी किया, जिसके चलते सदन में स्थिति गहमा गहमी वाली है। अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा इससे पहले एक लाल डायरी लहराते हुए सदन में देखे गए। लाल डायरी पूरे राजस्थान की जबान पर है। गुढ़ा ने एक दिन पहले कहा था किसी सार्वजनिक मीटिंग में, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ मंच साझा कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि वो डायरी अगर नहीं निकालते तो अशोक गहलोत जेल में होते। आपको बताएंगे कि क्या है डायरी का राज। और जिस कमरे में, जिस स्टूडियो में मैं शूट कर रहा हूं, इसी स्टूडियो में सबसे पहले राजेंद्र गुढ़ा ने इस राज को हमारे साथ साझा किया था। हमारे साथी श्रीपाल सत्तावत के साथ में क्या कुछ कहा था राजेंद्र गुढ़ा ने इस डायरी के बारे में, आइए सुनते हैं। कैसे कि कहानी एक डायरी की थी, देखिए, डायरी हाथ नहीं लगनी चाहिए थी। अब ऐसा डायरी में क्या था? अब बातें सब पुरानी हो गई, रात गई। मतलब वो जैन डायरी की तरह की कोई कहानी है। जब धर्मेंद्र जी राठौड़ के घर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, हमें जो टास्क दिया हमने पूरा किया था। हम तो फ्रंट फुट पर खेलने वाले लोग हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, और हमारे एक साथी के शब्दों में कहें कि जादूगरी के लिए जो टोने टोटके के सामान चाहिए उन्हें उपलब्ध करवाने वाले लोगों में खासम खास हैं धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे जब सीबीआई और ईडी की रेड हुई तो अशोक गहलोत समेत पूरी सरकार फेयरमाउंट होटल के अंदर बाड़ाबंदी में थी। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि अशोक गहलोत ने उन्हें कहा कि अगर धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे रखी हुई कुछ डायरियां सीबीआई और ईडी के हाथ लग गई तो फिर मेरे हाथ कुछ नहीं बचेगा। गुढ़ा, तुम वो डायरी निकाल सकते हो, ऐसा गुढ़ा का दावा है। हालांकि डायरी को लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या उनके खेमे की ओर से किसी तरह का बयान नहीं आया है, लेकिन यह फैक्ट है कि धर्मेंद्र राठौड़ डायरी लिखते हैं। छोटी से छोटी बात वो डायरियों में लिखते रहे हैं। उस घटनाक्रम के बाद में, जिसमें सीबीआई और ईडी की रेड हुई, उसके बाद में धर्मेंद्र राठौड़ अभी भी डायरी लिखते हैं या नहीं, उनकी आदत छूटी या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन पहले वो डायरी लिखते रहे हैं और इस लेवल पे लिखते रहे हैं जिसमें वो तमाम अपने घटनाक्रम, अपनी राजनीतिक कोशिशों, लेन देन और ब्रांड्स तक का उल्लेख करते रहे हैं। तो इन सारे उल्लेखों की चीजें जब मोदी सरकार के हाथ जाने वाली थी तो यहां करीब सीआरपीएफ के 150 जवान, जैसा कि राजेंद्र गुढ़ा बताते हैं, जहां पे सोमदत्त अपार्टमेंट सिविल लाइंस में सीएम के आवास से कुछ ही दूर पे धर्मेंद्र राठौड़ का मकान है, वहां पर उसमें जब रेड हुई तो राजेंद्र गुढ़ा अपने साथियों के साथ पहुंचे और उन्होंने साफ कहा है कि मैंने गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें धक्का मुक्की थी, अधिकारियों के साथ उन्होंने जो भी मिसबिहेव किया और वो डायरियां वहां से निकाली। गुढ़ा का दावा है कि कुछ डायरी उनके पास हैं और वो वक्त आने पे खुलासा करेंगे, जैसा कि गुढ़ा ने अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें बताया था। तो अब राजस्थान की राजनीति में क्या यह बवाल अगले चुनाव को कितना प्रभावित करेगा, यह देखने वाली बात होगी। इससे पहले मणिपुर की घटना पे जब कांग्रेस के कुछ विधायकों ने विरोध प्रदर्शन विधानसभा में करने की कोशिश की तो राजेंद्र गुढ़ा ने कहा हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमारे यहां भी महिलाओं का दुष्कर्म हो रहा है। इस मुद्दे पर शाम को ही अशोक गहलोत सरकार की ओर से मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया। राजस्थान में महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बड़ा संजीदा रहा है। इससे पहले हालांकि गहलोत सरकार के ही ये मंत्री, जिनके साथ धक्का मुक्की की या अभद्र व्यवहार की खबर आ रही है, शांति धारीवाल, राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कह के विवादों में आ चुके हैं। इससे पहले ही जो मंत्री राजस्थान में बर्खास्त किए गए वो भी महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पे ही रहे थे। परसराम मदेरणा के बेटे, कद्दावर नेता परसराम मदेरणा के जो सन थे महिपाल मदेरणा, जिनकी बेटी दिव्या मदेरणा फिलहाल विधायक हैं राजस्थान में, और वो भी महिलाओं के मुद्दे पर काफी संजीदा तरीके से सरकार को घेर रही है।
महिपाल मदेरणा को महिलाओं के मुद्दे पे भंवरी देवी कांड में गहलोत सरकार ने बर्खास्त किया था। इससे पहले भी एक विधायकी गई थी देवी सिंह राठौड़ की। तारीख थी 11 मार्च 1983, जब बीकानेर में हुए एक बलात्कार के बाद में जब देवी सिंह भाटी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था, उनका भी बर्खास्तगी विधानसभा से की गई थी शेष सत्र के लिए। लेकिन उस पर हम आपको एक डिटेल वीडियो में साझा करेंगे कि क्या हुआ था, भाटी ने क्या किया था और मुख्यमंत्री पे क्या आरोप लगाए थे। लेकिन राजस्थान में महिलाओं का मुद्दा बड़ा संजीदा है। मुद्दा खो जा रहा है। एक दलित बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके कुएं में डाल देने की घटना हो, चाहे राजस्थान के और भी हिस्सों से खाजूवाला में दलित बेटी के साथ बलात्कार का मुद्दा हो, ये मुद्दे अब गौण हो चुके हैं। मुद्दे बचे हैं विधायकों द्वारा इस तरह की अप्रत्याशित और अनचाही कोशिशें सदन में, और उन अप्रत्याशित और अनचाही कोशिशों पर सरकार के ऐसे प्रयास जो उन घटनाओं को तो नहीं रोकते, लेकिन अखबारों की, टीवी चैनलों की सुर्खियों के लिए खबरें जरूर प्रदान करते हैं। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खास खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।